कि वो गोदी मीडिया जिसकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतनी थू हुई कि दुनिया भर में गोदी मीडिया की बेशर्मी का डंका बजा, उस गोदी मीडिया को कल रात भी शर्म नहीं आई। कल रात जानते हैं क्या हुआ? इन गोदी चैनल्स ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का उल्लंघन करवा दिया। Breaking news that's coming in at the moment. Pakistan has violated the ceasefire along the LOC once again. The ceasefire has been violated in Pooch district of Jammu and Kashmir. Pakistani troops have resorted reportedly to unprovoked firing yet again. कल ये खबर थी कि सीजफायर वायलेशन हुआ है, पाकिस्तान ने गोलियां चलाई, लेकिन इंडियन आर्मी ने साफ तौर पे इसको डिनाइड किया। कैटेगोरिकली उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, कोई भी ऐसा वायलेशन नहीं हुआ है, सीजफायर हैज नॉट बीन वायलेटेड, प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। हालत ये हो गई दोस्तों कि भारतीय सेना को सामने आकर पूरे मामले में सफाई देनी पड़ गई। न्यूज चैनल्स के जो संपादक हैं वो किस लेवल पर आलसी हो चुके हैं। दोस्तों हुआ ये कि कल देर रात अचानक से न्यूज चैनल्स में खबर चली कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन कर दिया है। This is the first ceasefire violation by Pakistan after Operation Sindoor. So just months after it was expected that the situation would return to normal. Remember that ceasefire violations. एक चीज नोटिस की होगी, मैंने पिछले काफी वक्त से, बहुत लंबे वक्त से गोदी मीडिया पर खबरें बनानी छोड़ दी हैं, क्योंकि जब मैं खुद कहती हूँ कि आप न्यूज चैनल देखना बंद कीजिए तो ऐसे न्यूज चैनल और एंकर्स पर खबर बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन यकीन जानिए कई बार मजबूरी हो जाती है, क्योंकि ये लोग देश में इतनी झूठी, भ्रामक और बेबुनियाद खबरें फैलाते हैं और सुबह भूल जाते हैं। दोस्तों कल रात एग्जैक्टली यही हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि वो गोदी मीडिया जिसकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतनी थू हुई कि दुनिया भर में गोदी मीडिया की बेशर्मी का डंका बजा, उस गोदी मीडिया को कल रात भी शर्म नहीं आई। कल रात जानते हैं क्या हुआ? इन गोदी चैनल्स ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का उल्लंघन करवा दिया। हालत ये हो गई दोस्तों कि भारतीय सेना को सामने आकर पूरे मामले में सफाई देनी पड़ गई। दोस्तों पाकिस्तानी फौज का इतना खौफ है ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद भारतीय फौज के अंदर कि कल ऐसा अनोखा एक वाक़या सामने आया कि भारत का मीडिया पहले ये खबर ब्रेक करता है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर जो दोनों ममालिक के दरमियान हुआ है उसकी वायलेशन की है, और कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स का नाम लेते हुए बताते रहे कि वहाँ पर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से। फौरी तौर पर भारत की फ़ौज में हलचल मची कि ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें दोबारा से अपने 6-7 तैयारे गिरवाने पड़ सकें। वैसे कल सोशल मीडिया पर भी ऐसे खबरें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान और भारत की फ़िज़ाओं में जो एयरफोर्स है वो काफ़ी बड़ी तादाद में देखी गई है। फौरी तौर पर भारत की फ़ौज सामने आती है और मीडिया पर आकर उसे ये बताना पड़ता है ऐसा कोई नहीं हुआ, पाकिस्तान ने कोई गोली नहीं चलाई, ऐसी बातें फजूल की मत किया करो, कहीं हमें पाकिस्तान से फिर मार ही ना पड़ जाए। ये चलता रहा। कल अनयूजुअल हुआ है वाक़या भारत के मीडिया की तारीख में पहली दफ़ा के फ़ौज को आकर बताना पड़ा कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की कोई वायलेशन नहीं की, ये झूठी खबरें हैं। जबकि इससे पहले हमेशा ये झूठ बोला जाता रहा कि पाकिस्तान ने पहल की है और सीज़ फायर की वायलेशन किया। सुनते जाइए और भारतीय फ़ौज के खौफ की इलामात अब भारत के इन सहाफ़ियों की ज़ुबानी देखते जाइए। सब कुछ मैं आपको जल्दी तफसील से बताती हूँ और साथ में आपको ये भी बताती हूँ कि ये न्यूज चैनल्स के जो संपादक हैं वो किस लेवल पर आलसी हो चुके हैं। दोस्तों हुआ ये कि कल देर रात अचानक से न्यूज चैनल्स में खबर चली कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। दोस्तों ये खबर पीटीआई के सूत्रों के हवाले से आई। दोस्तों 9:01 पर पहला जानकारी जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया वो ये था, पाकिस्तान वायलेट सीज फायर अलोंग LOC इन जम्मू एंड कश्मीर, indulges in unprovoked firing in Punj sector. Breaking news that's coming in at the moment. Pakistan has violated the ceasefire along the LOC once again. The ceasefire has been violated in Pooch district of Jammu and Kashmir. Pakistani troops have resorted reportedly to unprovoked firing yet again. This is the first ceasefire violation by Pakistan after Operation Sindoor. So just months after it was expected that the situation would return to normal. Remember that ceasefire violations, the conflict took place in early May. So just about 3 months later, we are seeing another ceasefire violation, first ceasefire violation by Pakistan after Operation Sindoor. Mir Farid is joining me live from Srinagar. Mir, Farid, what more details can you give us? ये वो खबर है जो कि भारत के पहले इस मीडिया पर ब्रेक हुई और उसके बाद बाकी तमाम मीडिया चैनल्स भी उसे ब्रेक करते रहे। फिर मजबूरन भारत की फ़ौज को इंटरवीन करना पड़ा। और तुम डरते क्यों? पहले तो तुम बड़े शुक्र से और शौक़ से ये कहते होते थे कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की वायलेशन की है, अब हम उसे सबक सिखाएंगे। कहाँ गए वो सबक? कहाँ गई वो बहादुरी? कहाँ गया वो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी जारी है? और नरेंद्र मोदी खुद अपने जलसों जुलूसों इवन के पार्लियामेंट में भी ये कहता दिखाई दिया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, उसे हमने पॉज किया। क्या सीज फायर वायलेशन हुआ? मैंने इंडिया टुडे का एक आर्टिकल देखा तो 11:15 बजे मैंने देखा कि सीज फायर वायलेशन हो गया। एकदम से टक से नोटिफिकेशन आया इंडिया टुडे का, तो मैंने कहा यार सीज फायर वायलेशन हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट उसमें नीचे लिखा था दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। तो मैंने कहा काम करते हैं, कल तक वेट करते हैं। और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, कोई भी सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ। मैं इसका रीजन बताऊंगा दोस्तों। तो जो सीज फायर हुआ
लास्ट टाइम जब सीज फायर का वायलेशन हुआ था तो 10 मई को था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे तो बहुत लंबा बॉर्डर है, 3,500 किलोमीटर का, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल चलती है कश्मीर में। ओके, वो भी दोस्तों 1965 पे आई, उसके बाद ही आई, उससे पहले तो कोई एलओसी से फेंसिंग नहीं थी। तो लाइन ऑफ कंट्रोल चलती है, वहां पे ही सीज फायर वायलेशन होता है और कहीं नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेना तैनात है। अब होता क्यों है सीज फायर वायलेशन? पहली, पाकिस्तान क्यों करता है? सीज फायर वायलेशन के अलग अलग रीजंस होते हैं, अलग अलग देशों के, डिपेंड करता है, लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव होता है, टेररिज्म। जब भी आतंकवादियों को भारत की धरती पर घुसाना होता है तो ये हमेशा फायरिंग करते हैं। अब होगा क्या कि उधर आर्मी जो है, हालांकि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है वहां पे, तो बीएसएफ जब इनके रेंजर से इंडल्ज रहेगी तो फिर आसानी से आतंकवादी उधर से इधर आ जाएंगे। अब बहुत सारी टनल्स थी दोस्तों, ढेरों टनल्स थी जिससे आसानी से आतंकवादी आ जाते थे। अब वो बांग्लादेश के थ्रू आ रहे हैं, है ना, इस समय। तो वो सारी आर्मी ने आइडेंटिफाई करके उसको क्लोज किया, सीज फायर वायलेशन हुआ। और ये कश्मीर के एरिया में हुआ, जम्मू के एरिया में। अब ऐसा भयानक कि भारत में लोगों की जाने गई हैं, लोगों के घर उजड़े हैं और अच्छी खासी कैजुअलिटी हुई है, और हमने उनके 4 गुना लोगों को मारा है। लेकिन देखिए सिविलियंस मारे जा रहे हैं दोनों साइड से, सही नहीं है, बट दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो पाकिस्तान लगातार जो है वो सीज फायर जो वायलेशन जो है वो कर रहा था। मतलब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है पुंछ सेक्टर में, एलओसी है जम्मू कश्मीर जो पुंछ इलाके से लगती है वहां पर। और यहाँ पर क्या लिखा? ऑफिशियल सोर्सेस। अब देखिए दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक एजेंसी है, एक न्यूज एजेंसी है, बहुत पुरानी न्यूज एजेंसी है, जैसे देश की अलग अलग न्यूज एजेंसीज हैं वैसे पीटीआई है। उसने एक खबर छापी और ऑफिशियल सोर्सेस लिखा, तो न्यूज चैनल्स ने इस खबर को हाथों हाथ ले लिया बिना अपने स्थानीय रिपोर्टर्स से कंफर्म करे। अजीब बात देखिए कि न्यूज चैनल्स में इस पर ब्रेकिंग चल गई, स्थानीय रिपोर्टर ने इस पर जानकारी भी दे दी। इसके बाद 9:04 पर दोबारा ट्वीट आया पीटीआई की तरफ से, इंडियन आर्मी रिटेलिएटेड टू पाक सीज फायर वॉयलेशन, फायरिंग एक्सचेंज कंटिन्यूड फॉर 15 मिनट्स, नो रिपोर्ट फॉर एनी कैजुअलिटी। मतलब भारत की सेना ने पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया है। 15 मिनट तक फायरिंग चली और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। मतलब रात में कई न्यूज चैनल्स में इस पर ब्रेकिंग चल गई, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत की सेना को सामने आना पड़ा। ये देखिए दोस्तों, भारतीय सेना का ऑफिशियल बयान, पुंछ क्षेत्र में संघर्ष विराम उल्लंघन के संबंध में कुछ मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। ये स्पष्ट किया जाता है कि नियंत्रण रेखा पर कोई संघर्ष विराम उल्लंघन नहीं हुआ है। ये हाल है दोस्तों इन न्यूज चैनल्स का। इनफैक्ट दोस्तों, जब इनके डीजीएमओ को कॉल आता उसके बाद भी फायरिंग जो है वो जारी थी, ठीक है। तो ये सब हुआ और काफी टेंस्ड माहौल था। भले ही हम यहाँ युद्ध युद्ध चिल्ला ले, लेकिन जो लोग बॉर्डर पे थे ना, उनकी बैंड बजी हुई थी, बच्चे मरे हैं। मेरे पास ऐसी वीडियोस आई थी कि रूह कांप गई थी कि क्या हो रहा है। और फाइनली जो है उनके डीजीएमओ ने बोला कि बस करिए, बहुत हो गया। तो उसके बाद हमने फिर बंद किया। हमने तो साफ साफ बोल दिया था, अगर तुम चलाओगे गोली तो हम भी चलाएंगे। सीज फायर बंद हुआ, मतलब वायलेशन जो है सीज फायर वायलेशन बंद हुआ, ठीक है। अब दोस्तों ये चल रहा है आपका अगस्त। भारत ने कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं किया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ भी ऑन पेपर ना हम उनके साथ बैठे, नथिंग इज देयर, बस एक कॉल पे एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। येट अभी तक पाकिस्तान ने एक भी गोली नहीं चलाई। आपको पता है क्यों? मैं बताता हूं क्यों पाकिस्तानी गलती नहीं करेगा। पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि जो इंडियन आर्मी का रिस्पॉन्स है इस बार वो ऑफेंसिव है, हम डिफेंसिव नहीं है। हमने उनको बता दिया है कि हमको 1 सेकंड नहीं लगेगा तुमको मारने में, और हम कहीं पे भी मार देंगे, कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी मार देंगे, तुम जहां पे भी छुपे हो। सेकंड पॉइंट, कल मैंने आपको बताया था कि टेरर कैंप्स बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तान ने 3 महीने के अंदर 15 से ज्यादा टेरर कैंप्स बना लिए हैं। और दोस्तों इसके बाद सारे न्यूज चैनल पाकिस्तान टेरर कैंप्स भी बना रहा है और हम वायलेशन भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें भारतीय फौज से डर लगता है कि वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगी। एक ही सेंटेंस में कंट्रडिक्शन, एक ही सेंटेंस में 2 तरह की बातें, कि एक तो डरते भी हैं और दूसरा 15 कैंप भी बना दिए। हालात चेक कीजिए भारत के महान एनालिस्ट की, जिनके करोड़ों की तादाद में व्यूज होते हैं। पलट गए या किसी ने खबर नहीं दिखाई और जिन्होंने खबर दिखाई थी वो अपना क्लैरिफिकेशन देकर निकल गए। अब आप इसमें कहेंगे तुमको न्यूज चैनल की क्या गलती है? पीटीआई ने खबर चलाई, पीटीआई ने अपनी खबर में ऑफिशियल सोर्सेस लिखा, न्यूज चैनल ने खबर चला ली, तो संपादक इसमें क्या करेगा? दोस्तों संपादक का काम ये हालात हैं जी भारत की फौज के, कि उन्हें अब पाकिस्तान से आने वाली एक गोली से भी डर लगता है। वैसे पाकिस्तान से कबूतरों के भी जो वो पर काट देते हैं कि वो जासूस हैं, और साथ पीआईए का वो जो गुब्बारा है उसे भी पकड़ लेते हैं अक्सर औकात। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।